नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप सिंह। आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो जो कि संबंधित है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करने इसका कि किस प्रकार आप अपने जो भी फसल बो रखी है अभी खरीफ की उसका बीमा आप करवा सकते हैं, वो भी बड़े आराम से। कई किसानों को समस्या ये आती है कि उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरना नहीं आता है या एप्लीकेशन मोबाइल चलाना नहीं आता है, तो उनके लिए समस्या रहती है। तो उनके लिए ये वीडियो है, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने भी अपनी फसल का केसीसी अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है तो आप अपना जो फसल बीमा है वो बड़े आराम से करवा पाएंगे। आपको फसल बीमा चूँकि लास्ट डेट 31 तारीख दी है, 31 जुलाई तक अंतिम दिनांक है, उससे पहले आपको ये बीमा करवाना है। अतः आप ये मौका चूके नहीं और उससे पहले ही अपना बीमा फसल का बीमा अवश्य रूप से करवाएं। अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है तो आप तत्काल रूप से या तो ऑनलाइन जैसे कि फार्म मित्रा जो एप्लीकेशन है उसके द्वारा करवा सकते हैं, या आपको जैसे एप्लीकेशन चलानी नहीं आती तो आप ऑफलाइन कैसे करवा सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे आपने किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है, आपने आपकी ज़मीन के ऊपर आपने लोन ले रखा है, तो आपने जिस बैंक से ये लोन ले रखा है ना, उस बैंक में जाके आपको एक फॉर्म देना रहेगा और आप उससे आप आपकी जो भी फसल है उसका बीमा करवा सकते हैं। इस प्रकार आप ऑफलाइन तरीके से एक फॉर्म जमा करवा के भी अपना फसल का बीमा करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या क्या रहेंगे। एक तो जो कृषक का स्वयं घोषणा पत्र रहेगा, जो फॉर्म है जिसके अंदर आपकी जो घोषणा की जाएगी वो है। इसके बाद आपकी ज़मीन की जमाबंदी की कॉपी रहेगी, जो भी आपकी जिस ज़मीन की आप जिस ज़मीन के ऊपर आप फसल बीमा करवा रहे हैं उसकी जमाबंदी रहेगी। जितनी भी आपके पास ज़मीन है अर्थात 1, 2, 3 जितनी भी है उन सभी की जमाबंदी की कॉपी लगेगी। इसके अलावा जो कृषक है उसका आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड की जो कॉपी है वह स्वप्रमाणित हो, अर्थात उसके ऊपर आपके स्वयं के हस्ताक्षर रहें। तो ये आवश्यक दस्तावेज 3 हैं। एक तो कृषक स्वयं घोषणा पत्र, ज़मीन की जमाबंदी और एक तीसरा है कृषक के आधार कार्ड की प्रतिलिपि। ये 3 दस्तावेज आपको संलग्न करने होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। ये जो फॉर्म है ये हमने हमारे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर भी दिया है, आप यहाँ से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं उसकी। इस फॉर्म की PDF डाउनलोड करके उसको भर के आप आराम से जमा करवा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। जो ये फॉर्म है, देखिए ये फॉर्म है, तो इस फॉर्म को भरने से बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मैं ये KCC वाला फॉर्म मेरा जो है भारतीय स्टेट बैंक के लिए है, अर्थात मेरा जो अकाउंट है KCC अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में है। तो आपको सबसे पहले अगर आपका भी SBI में है तो आपको सेम टू सेम ये फॉर्म भरना है। आपको जिस भी शाखा के अंदर आपका बैंक है, जिस भी ब्रांच के अंदर आपको यहाँ ब्रांच का नाम लिखना है, या ब्रांच का नाम लिखिए और जो ब्रांच का कोड है अर्थात IFC जो कोड है, FC कोड है वो यहाँ पर आप डालेंगे। और जो ये आगे है कि कृषक स्वयं घोषणा प्रपत्र खरीफ सत्र ये कौन सा है, 2023-24 का हो गया, ये 2023-2024 का हो चुका है। खरीफ का जो है अभी ये आ ही रहा है, इसमें खरीफ का ही है, अभी खरीफ की फसल है। अब आपको आगे जो है कृषक का खाता संख्या डालना है, यहाँ पे कृषक का खाता संख्या डालना है आपको यहाँ पे, अर्थात आपको यहाँ पे जो आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे डालना रहेगा। कृषक का खाता नंबर जो भी आपके KCC अकाउंट नंबर है, आपका जो भी KCC का अकाउंट नंबर है आप यहाँ पे उसको डाल दीजिए, जो ये आपको नज़र आ रहा है, जो भी आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद कृषक खातेदार का नाम विवरण डालना है, अर्थात आपको जो भी नाम है आप यहाँ पे जो भी नाम है वो डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी का नाम रामलाल था, रामलाल लिख देंगे। जो भी आपका आधार कार्ड में नाम है वही लिखें। आधार कार्ड पर जो लिखा है वही अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आपको लिखना है, अर्थात इंग्लिश के अक्षरों में लिखना है आपको। जैसे कि आपका नाम रामलाल है तो आपको अंग्रेजी में लिखना है रामलाल, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद अगला है कृषक का आधार कार्ड नंबर। यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। जो भी आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे आप। और उसके बाद में आपको आपके कृषक की जन्म दिनांक, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे जन्म दिनांक डाल देंगे। यहाँ पे आपकी जन्म दिनांक आएगी, यहाँ महीना आएगा और यहाँ पे आपको वर्ष लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे जो आपकी आयु क्या है, जैसे आपकी जो भी आयु आप यहाँ पे आपकी आयु डाल दीजिए। यहाँ पे कृषक के पिता का नाम आएगा, जो भी कृषक के पिता का नाम आएगा, यहाँ कृषक जो भी है उसके पिता का नाम। यहाँ फिर उसके बाद कृषक का मोबाइल नंबर आएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे फिर लिख दीजिए। अब ये तो हो गया प्रथम खातेदार, अर्थात मान लीजिए एक ज़मीन के ऊपर मान लीजिए आप 4 भाई हैं और चारों भाई सेम खेती कर रहे हैं, अर्थात एक ही ज़मीन है उस पर 4 भाई खेती कर रहे हैं, तो ये प्रथम खातेदार का हमने जैसे डाल दिया है। उसके बाद जैसे ऐसे द्वितीय खातेदार को आपको डाल देना है, जो भी सेकंड खातेदार उसको आपको डाल देना है। इसके बाद में आपको
इसके बाद में ऐसे ही आपको तृतीय खातेदार का डालना है। इसके अलावा ऐसे आपको चतुर्थ खातेदार का डालना है, और ऐसे अगर पाँचों खातेदार है तो पाँचों खातेदार की आपको जानकारी यहाँ पे इसके अंदर सेम टू सेम आपको फिलअप कर देनी है। जो भी जानकारी आपकी है आपको फिलअप कर देनी है। ये फिलअप करने के बाद अगला पेज जो रहेगा उसके अंदर आपको आपकी जो फसल है उसका विवरण डालना रहेगा, अर्थात आपकी गाँव का जो भी नाम है या गाँव का नाम डालेंगे। उसके बाद जो भी आपका पटवार हल्का जो लगता है, अर्थात पटवार कौन सा लगता है वो पटवार हल्के का नाम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके तहसील का नाम डालेंगे। इसके बाद जो भी आपकी खाता संख्या है, जो आपकी खाता संख्या है, अर्थात जो आपकी जो ज़मीन की जमाबंदी है उसके अंदर एक खाता नंबर लिखा होता है, तो यहाँ पे आपको खाता संख्या लिखनी है। और ज़मीन की जमाबंदी में खसरा नंबर आता है तो आपको खसरा नंबर लिखना है। फसल का नाम, अर्थात आप फसल कौन सी बो रहे हैं, समझ में आया? अर्थात फसल कौन सी बो रहे हैं। फसल का मतलब है जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे मूंग बो रहे हैं तो आपको यहाँ मूंग डालना है। आप यहाँ पे मक्का बो रहे हैं तो आपको यहाँ मक्का डालना है। या आप यहाँ पे मान लीजिए बाजरा बो रहे हो तो आपको बाजरा डालना है। इस प्रकार आप फसल का नाम लिख दीजिए। इसके बाद आपका हिस्सा कितना आ रहा है, ज़मीन लास्ट प्रॉब्लम है कि आपका हिस्सा कितना आ रहा है उस जमाबंदी के अंदर, कृषि का हिस्सा कितना आ रहा है। तो आपका जो भी हिस्सा आ रहा है, मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर में 9 भाग है तो 1/9 हेक्टेयर लिख देना है आपको। 1 हेक्टेयर है उसमें आप 9 खातेदार हैं तो 1/9 हिस्सा आपका, तो 1/9 हेक्टेयर आप लिख देंगे। ऐसे ही आपका जो भी हिस्सा है आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जिससे आपकी जितने भी ज़मीन है, जितने भी खाते हैं उनके लिए अलग अलग आप यहाँ पे ये हैं, आप इनमें भर दीजिए। जैसे कि आपकी खाता संख्या 1 में तो ये आ गई, 2 में आ गई, 3 में आ गई, जो भी आपका खाता संख्या है उस हिसाब से आप यहाँ फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे इस फॉर्म के नीचे एक घोषणा लिखी हुई है कि उपरोक्त सूचना नवीनतम सही है। उपरोक्त लिखित सूचना के अनुसार ही मेरी खरीफ 2023 जो है, यहाँ पे आपको 2023 है, ये पुराना फॉर्म था। 2023 प्रधानमंत्री फसल बीमा की जावे, और मैंने खरीफ फसल 2023 प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए केवल यही आवेदन किया है। यदि असत्य गलत पाए जाने पर फसल बीमा क्लेम नहीं मिलने की सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। नवीनतम अपडेट आधार कार्ड के अभाव में फसल बीमा नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, आपका जो भी साइन है यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका जो भी साइन है साइन कर देना है। और यहाँ पे आपका जो भी नाम है, मान लीजिए जैसे मेरा नाम है कुलदीप या तो यहाँ पे आप कुलदीप इंग्लिश में लिख दीजिए, या फिर जैसे मैंने ऊपर रामलाल दिखाया तो आप यहाँ रामलाल लिख दीजिए। रामलाल जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ लिख दीजिए, और आपका जो भी पता और मोबाइल नंबर है डाल दीजिए, या मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ये आपका फॉर्म है भर चुका है। इस फॉर्म को इस प्रकार आप भर के, और आप अपने आधार कार्ड के साथ तथा ज़मीन की म्यूटेशन अर्थात जमाबंदी के साथ आपके जहाँ पे भी आपका अकाउंट खुला हुआ है, ये जो भी KCC का अकाउंट खुला है उस ब्रांच में जाके आप जमा करवाइए। वो जैसे आप जमा करवाएंगे तो वो ये जिम्मेदारी संबंधित बैंक की रहेगी कि वो आपका जो भी फॉर्म है इसको ऑनलाइन करवाएंगे और इसको रिकॉर्डेड करवाएंगे। आप इसका रिकॉर्ड फार्म मित्र एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं। जो फार्म मित्र एप्लीकेशन है उसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं आपको फॉर्म भरा गया है नहीं भरा गया है। अतः सभी कृषक बंधुओं से निवेदन है कि 31 जुलाई से पहले ये फॉर्म भर के आप अपने संबंधित ब्रांच में जमा करवा दें, ताकि आपका जो भी ये फसल बीमा हो जाए। और मान लीजिए आपके ख़राब होता है फसल का, तो आपको समय पर इसका क्लेम प्राप्त हो सके। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। और ये जो फॉर्म है ये हमारे ग्रुप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।